बहुत बहुत स्वागत है मेरे देश के जितने भी सीडीएस एस्पिरेंट हैं इस खास वीडियो में। सीडीएस फर्स्ट 2023 का एग्जाम 16 अप्रैल को बिल्कुल शेड्यूल हो चुका है और मुझे उम्मीद है और ये पूरी आशा भी है कि आपने ज़बरदस्त तरीके से फोकस्ड अपने रिवीजन और हार्डवर्क में लग चुके होंगे। प्रिपरेशन आशा करता हूँ आप सबकी अच्छे तरीके से हो रही है और मुझे पता है कि आप इस एग्ज़ाम में कमाल करेंगे और ये कमिटमेंट मुझे चाहिए भी कि सर आपने शिद्दत से तैयारी की है। आप सितंबर के बाद अप्रैल एग्जाम में जा रहे हैं, दैट मीन जो कि 16 अप्रैल को होने जा रहा है। तभी तक आपकी तैयारी एनफ है और एक एक्सपीरियंस आप ले भी चुके हैं। टेक्निकली बहुत सारे बच्चों के लिए न्यू एक्सपीरियंस भी होने जा रहा है। बट अल्टीमेट यही कहना चाहता हूँ कि बहुत अहम समय है, अपना बेस्ट दे दीजिए बेटा। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं यूपीएससी पे बेस्ड सीडीएस एग्जाम के लिए, उनको प्लीज़ एक बार रिव्यू कर लें, जिससे आपको पता चल सके कि एग्जैक्टली इस एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या है, किसी भी टॉपिक पे किस लेवल तक के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या वाकई में जो कॉन्सेप्ट आपने काम किया है उस लेवल तक डेवलप किया है जो उन क्वेश्चंस को अप्रोच करने में आपको मदद कर सके। इन्हीं सारी बातों को गहराई से समझने के लिए, सीरियस एग्जाम के आने वाले पैटर्न को बेहतर ढंग से समझने के लिए और डिटेल में इनके कट ऑफ को समझने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न रहता है कि सर कितना स्कोर करना है, क्योंकि 300 मार्क्स हैं सर हमारे जो है आईएनए और एफए के लिए, और ओटीए के लिए सर हमारे पास 200 मार्क्स का पेपर होता है। तो बहुत अहम हो जाता है कि कैसे और कितना स्कोर कर लें सर कि हम अपने एग्जाम में अपनी फाइनल सक्सेस को सिक्योर कर सकें। अगर अभी तक सीरियस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप सही ऑर्गेनाइजेशन को चुनने में कंफ्यूज हैं तो कंफ्यूजन भी जड़ से खत्म करिए, क्योंकि देश में सीरियस स्पेशल बैचेस चलती हैं केवल मेजर कलसी क्लासेस में, जिसका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही हिस्सा बन करके आप एक बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमारे एमकेसी के स्पेशल सीडीएस सीपीएफ चैनल से भी जाके जुड़ सकते हैं, जो कि चैनल सेक्शन में अवेलेबल है एमकेसी की ही यूट्यूब चैनल पर। चैनल में जाइए, उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो तीनों ही माध्यम से आप ऑनलाइन एमकेसी लर्निंग ऐप से, ऑफलाइन एमकेसी के क्लासरूम प्रोग्राम से और एमकेसी सीडीएस सीपीएफ क्लासेस से भी जुड़ के अपनी तैयारी को फाइनल टच दे सकते हैं और सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि सीडीएस का एग्जाम साल में 2 बार होता है, एक अप्रैल महीने में और एक सितंबर महीने में कंडक्ट होता है। इस एग्जाम में मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, दैट मीन बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही अपीयर होते हैं। सीडीएस एग्जाम के जरिए कैंडिडेट इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में आर्म ऑफ फोर्सेस के ऑफिसर बनने के लिए प्रयास करते हैं। सीरियस एग्जाम में परमानेंट कमीशन के लिए सबसे ज़्यादा सीट इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आती है। इसी वजह से जैसे जैसे एग्जाम डेट नज़दीक आ रही है, आपके कमेंट्स लगातार यही हैं कि सर सीरियस एग्जाम में अगर हम आईएमए के कट ऑफ स्कोर को कितना ले जाएंगे सर, आईएमए में हम अपनी फाइनली जो है सफलता को सुनिश्चित कर सकें। बट आईएमए के साथ साथ हम रेस्ट भी समझने की कोशिश करेंगे, आईएनए, एफए, ओटीए जिन बच्चों ने लक्ष्य बनाया है उनमें भी कैसे बेहतर स्कोर लाएं। तो आज इस वीडियो में कंप्लीटली हम कट ऑफ एनालिसिस को करने जा रहे हैं कि एग्जैक्टली आपको कितना स्कोर इसके लिए करना जरूरी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सीडीएस एग्जाम में कैंडिडेट को आईएमए के लिए जो है 3 पेपर देने होते हैं, मैथ, जीके और इंग्लिश। तीनों ही पेपर 100 मार्क्स के होते हैं। मैथ की बात करते हैं 100 क्वेश्चन, 120 मिनट्स टाइम होता है। हम इंग्लिश की बात करते हैं 120 क्वेश्चन, 120 मिनट्स टाइम होता है। और जीएस की बात करते हैं, जीके की, तो 120 क्वेश्चन, 120 मिनट्स का टाइम होता है। मतलब टाइम मैनेजमेंट इस एग्जाम में बहुत अहम है अपने स्कोर को बेटर करने के लिए। अब आपके लिए सबसे बड़ा प्रश्न ये बन रहा है कि डिटेल एनालिसिस दे। बिल्कुल स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। मैं 2020 फर्स्ट सेकंड का एनालिसिस दूंगा, 2021 का भी आपको फर्स्ट और सेकंड का एनालिसिस दूंगा और 2022 फर्स्ट का भी एनालिसिस आपको दूंगा। इससे बहुत कुछ क्लियर होगा बच्चा आपको, और कहीं ना कहीं आपकी जो प्रैक्टिस है इस समय जो आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक कर रहे हैं उससे आप अपनी रियल परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर पाएंगे। तो आइए समझते हैं तेजी के साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि चार्ट आप देख रहे हैं कि आखिर जो है रिटन एग्जाम और फाइनल दोनों का एनालिसिस दे रहा हूं मैं। आईएमए, आईएनए, एफए, ओटीए मेन एंड ओटीए विमेन सबको लेके चलते हैं। 2020 फर्स्ट की बात करें बच्चा, तो आईएमए का 130 रहा, फाइनल देखेंगे तो 250 आपका गया। दैट मीन एसएसबी का स्कोर जोड़ करके जो फाइनल मेरिट रिकमेंडेड कैंडिडेट की, लास्ट रिकमेंडेड की हम बात करते हैं हमेशा, जो लास्ट कैंडिडेट हमारा रिकमेंड हुआ वो 250 के स्कोर में हुआ, जहां उसने 130 रिटन एग्जामिनेशन में क्लियर किया और 120 मार्क्स उसने एसएसबी में भी गेन किए। आईएनए की बात करें तो 118 मार्क्स आए रिटन एग्जामिनेशन में, टोटल 242 मार्क्स उसके आए, रेस्ट उसके एसएसबी स्कोर थे। एफए की बात करें 143 सबसे ज़्यादा जाता है स्कोर रहा रिटन का, 274 फाइनल गया। ओटीए मेन की बात करें तो 93 रहा आपका जो है रिटन का, और फाइनल आपका 173 रहा। इन द सेम वे ओटीए विमेन की बात करें, 93 आपका रहा विमेन का रिटन एग्जाम का स्कोर। अब इन द सेम वे एसएसबी की बात करें तो 177 का कट ऑफ गया। दैट मीन गर्ल्स का कट ऑफ यहाँ कंफर्टेबली 3 से 4 नंबर ओटीए मेन के बजाय बढ़ता हुआ नजर आया। ये 2020 का एनालिसिस है। देखो कैसे कैसे चेंजेस आते हैं बेटा। फिर हम लोग 2020 सेकंड में आते हैं। यहाँ आईएमए की जब हम बात करते हैं तो 139 परसेंटेज भी देखते चलें तो 46.33% का क्राइटेरिया दिख रहा है। फाइनल 263 इंक्लूडिंग एसएसबी बढ़ा। फिर से आईएनए की बात करें 134, यहाँ भी स्कोर बढ़ा रिटर्न का, 257 फाइनल कट ऑफ गया। एफए की बात करें 152, इतना हाईएस्ट गया।
279 फाइनल गया। OTMN की बात करें तो 97, यहाँ भी इंक्रीज हुआ, 179 आपका जो है फाइनल गया SSB इंक्लूड करके। OTA विमेन की बात करें तो 97 गया, 178 आपका जो है फाइनल SSB का गया। विमेन कैटेगरी की जो हमारी बच्चियाँ आ रही हैं, यहाँ पे एक नंबर आपका लेस रहा मेन में। OTA की जब हम बात करें तो मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि एक भ्रम से आप निकलिए, रियलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है बच्चा, कि एग्जैक्टली कितना स्कोर कर रहे हो। सर मैं 200 एबव मार दे रहा हूँ, ठीक है यार, परफेक्ट है, और यही लक्ष्य होना भी चाहिए कि इतना आप ले जाएं। बट आप एक बात और समझिए कि अगर ईमानदारी से आप 160 170 भी स्कोर कर देते हैं हाईमे में, तो मुझे लगता है बेस्ट स्कोर है। इसके बाद आपके 100% चांसेस बढ़ जाते हैं फाइनल मेरिट में अपना नाम अंकित करने के लिए। समझो बात को आप। तो एग्जैक्टली आज जो आपका परफॉर्मेंस, उसमें आपको यही देखना है कि क्या वाकई में ईमानदारी से आप 170 180 का स्कोर ले जा पा रहे हैं, नहीं ले जा पा रहे हैं। क्योंकि देखो रिटर्न आपके हाथ में है, जिसमें आप अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हो। SSB तो ऑब्वियसली आपके हाथ में नहीं, वो एक पर्सनैलिटी का टेस्ट है, उनके एस्पेक्ट एंड उनके एनालिसिस के आधार पे ही आपको स्कोर मिलना है बच्चा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आज हमारे हाथ में है उसके लिए हम कितना बेस्ट एफर्ट करके उसको बेहतर बना लें। और बेस्ट एफर्ट्स के लिए मैं हमेशा कहूँ कि मेजर कर्सी हर प्लेटफॉर्म पे सीरियस स्पेशल काम करता है। अगर यूट्यूब पे है तो MKC का सीरियस CPF क्लासेस स्पेशल चैनल है, लर्निंग ऐप पे स्पेशल बैच ऑनलाइन क्लासेस के लिए, और ऑफलाइन में तो हम जबरदस्त आग लगाते हैं यार, वी आर द स्पेशलाइज्ड इन दैट ओवरऑल स्पेशल सीरियस बैचेस के लिए। तो इसलिए मैं कहता हूं बिल्कुल जुड़िए। लास्ट टाइम जितना आप जुड़ के हमसे गाइडेंस लेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। आते हैं 2021 फर्स्ट पे आ जाते हैं। IME 145 स्कोर बढ़ ही रहा है, 268 फाइनल गया। INA 136 260 फाइनल। FA 158 281 आपका जो है फाइनल गया। OTA 107 मुझे लगता है कि अपने आप में हाईएस्ट 189 गया। और OTA विमेन की बात करें 107 191 आपका कट ऑफ गया, मतलब लगता है अपने आप में हाई स्कोर के तौर पे स्टैब्लिश भी हुआ। सीरीज 2 की बात कर लेते हैं। IME 138 फाइनल 263, INA 132 आप देखें 256 आपका फाइनल है। AFA 270, OTA मेन जो है आपका 102 183 फाइनल गया है। OTA विमेन की बात करें तो 102 188 फाइनल गया। अब आ जाते हैं फाइनली हम लोग 2022 फर्स्ट के एनालिसिस को लेकर के। तो IME 136 258 फाइनल गया। INA 128 256 फाइनल गया। FA 147 269 फाइनल गया। OTA मेन 100 181 फाइनल गया। OTA विमेन 100 184 फाइनल गया। तो एग्जैक्टली ये जो है एनालिसिस मैंने आपके सामने ला के रख दिया है, और मुझे लगता है कि अपने आप में एग्जैक्ट एनालिसिस है। तो जो भी बच्चे कभी कभी इस एग्जाम को देख के डमरलाइज हो जाते हैं, मैं उनको ऑनेस्टली ये बात कहना चाहता हूँ बेटा कि अगर आप 150 के अब स्कोर रख रहे हैं तो आप कमाल के हैं, कहीं से कहीं तक कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। और मैं ऑनेस्टली कहना चाहता हूँ बच्चा, ये सच आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता इस दुनिया में। तो इस सच को आपको जानना होगा, आपको मॉक टेस्ट में अपीयर होना होगा। आप MKC टेस्ट प्रैप से हमारे जुड़ के मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसके आधार पे आप एनालिसिस कर सकते हैं। हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आके आप ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट का हिस्सा बन सकते हैं, और उससे भी आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि आपका एग्जैक्ट स्कोर क्या है। और UPSC पैटर्न पे ही कराते हैं बच्चा, बिल्कुल, और ये करना ही होगा आपको। और लास्ट टाइम ज़रूरी है बच्चा उन क्वेश्चंस को अप्रोच करना जो आपके एग्जाम में आपकी मदद करें। मेजर कल सी क्लासेस बिल्कुल ज़बरदस्त कमर कसा हुआ है हर सीरियस एस्पिरेंट के लिए, वो स्टैंडर्ड एजुकेशन देने का जो आपके एग्जाम में आपकी सफलता का कारण बने। तो मैं चाहता हूँ कि अगर सीडीएस का इतने बड़ी संख्या में इस देश में फॉर्म भरा जाता है तो ज़रूरी है कि आपकी तैयारी भी बेहतर हो, सही डायरेक्शन में हो, और उन क्वेश्चंस को आप अप्रोच करें जिनसे आप अपना स्कोर बेहतर कर सकें। तो आज मुझे चाहिए स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट और एक कमेंट बॉक्स में ये फीडबैक कि आखिर अगर अभी तक आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपका स्कोर एग्जैक्टली क्या जा रहा है और कितना स्कोर करने के लिए आप कॉन्फिडेंट हैं, और ये भी कि आखिर आप क्या रणनीति बना रहे हैं जिससे और बेहतर स्कोर कर सके। और MKC के किसी भी प्लेटफॉर्म से ऑफलाइन ऑनलाइन जुड़ के जो तैयारी आप बेहतर करना चाहते हैं, MKC में आपका स्वागत है। उसके लिए उठाना है फ़ोन, करना है कॉल 9696330033 पर। बिल्कुल हमारे कस्टमर केयर सपोर्ट नंबर पे आप बात करेंगे, हर तरह की डिटेल आपको मिलेगी ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस की सारी। मैं आपसे बस एक चीज़ कहना चाहता हूँ फाइनल कि इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। सीरियस अपने आप में बेहतरीन करियर ऑप्शन है। जिस तरीके से 10+2 में NDA में करियर ऑप्शन देखते हैं, तो मुझे लगता है सीरियस में उससे कहीं ज़्यादा सीट्स देखने को हमें मिलती हैं, स्पेशली जब इन्हें नामी की हम बात करते हैं IME और OTA मिला करके, तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। अगर NDA सपना कहीं रह गया है तो सीरियस सपना है ना आपका, और इस सपने को पूरा करेगा मेजर कल सी क्लासेस। ऑब्वियसली आपका सपना पूरा होगा इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी जाने का। और ये सपना पूरा करने के लिए बस उठाना है फ़ोन, करना है हमें कॉल 9696330033 पर। नई क्वारीज के लिए कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। फिर से हाजिर आपके सामने नई अपडेट्स का। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।